जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण योग को कैसे देखा जाता है, उसका फलादेश कैसे किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण योग बनता हो तो उसका उपाय क्या करें, उसका निवारण कैसे करें, ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि चंद्र ग्रहण योग कैसे बनता है। जन्म कुंडली के कोई भी भाव के अंदर या कोई भी राशि के अंदर जब चंद्र और केतु एक साथ बैठ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण योग नाम का भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है। यह क्यों भयंकर अशुभ योग माना गया है तो उसका भी कारण बताता हूं। चंद्र के कारक तत्व और केतु के कारक तत्व ये एक दूसरे से टोटली विरोधाभास है। चंद्र किसका कारक है? चंद्र मन, माता, यात्रा, कल्पना शक्ति, ये सभी का कारक है, जबकि केतु इससे टोटली अपोजिट है। ज्ञान, धर्म, साधु, संत, महात्मा, वैराग्य, त्याग, तपस्या, ये सभी का कारक है। तो जब चंद्र और केतु एक साथ युति करके बैठ जाते हैं तो वहां पे चंद्र ग्रहण योग नाम का भयंकर अशुभ योग निर्माण होता है। और उसका फलादेश कैसे किया जाता है वो समझाने के लिए मैं आपको बोर्ड पे लेके जाता हूं। आइए देखते हैं। देखिए, आपके सामने मेष लग्न की अर्थात काल पुरुष की कुंडली बनाकर रखी है और मैंने उसमें जो ग्रह रखे हैं वो आपको समझाने के लिए रखे हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है कि चंद्र और केतु के अंश कितने हैं। अगर जो चंद्र और केतु के अंशों में 7 अंशों से कम तफावत हो तो उसे प्रबल युति मानी गई है, और अगर चंद्र केतु के अंशों में बहुत ज्यादा तफावत हो तो उसे कमजोर युति मानी गई है। आपको समझाने के लिए बताता हूं। यहां पे देखिए, चंद्र 5 अंश का है और केतु 10 अंश का है, तो चंद्र और केतु दोनों के बीच में सिर्फ 5 अंशों का फर्क है, तो हम कहेंगे कि ये चंद्र केतु की अंशात्मक युति है और ये बहुत जबरदस्त फल देगी। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं। यहां पे देखिए, चंद्र 4 अंश पे है और केतु 25 अंश पे है, तो दोनों के बीच में 21 अंशों का फर्क है, तो इसे हम कमजोर युति, निर्बल युति, बलहीन युति मानेंगे और इसका अशुभ फल 90% नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है चलित कुंडली के अंदर ये दो में से कोई एक ग्रह आगे पीछे चला जाए। अभी हम आते हैं दूसरे स्टेप में। जब भी आप चंद्र ग्रहण का प्रेडिक्शन करते हो तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है, जो चंद्र के कारक तत्व होते हैं उसके शुभ फलों में कमी आ जाती है, ये पहला। दूसरा, चंद्र ग्रहण योग जिस भाव में हो रहा है उस भाव के अशुभ फल बढ़ जाते हैं और उसके शुभ फलों में कमी आ जाती है। तीसरा, चंद्र जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव के भी शुभ फलों में कमी आ जाएगी। कैसे प्रेडिक्शन करते हैं मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला, यहां देखिए, काल पुरुष की कुंडली के अंदर चंद्र केतु की अंशात्मक युति 10th भाव में हो रही है, तो 10th भाव किसका है? कर्म भाव है। तो प्रेडिक्शन कैसे किया जाएगा कि इस व्यक्ति के कर्म भाव में चंद्र ग्रहण योग है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाएंगे जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति के हर काम में बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आएगी। कोई भी काम बिना संघर्ष आसानी से पूरा नहीं होता। उसके बाद हम और आगे जाएंगे कि आप देखिए, चंद्र के साथ कौन बैठा है? केतु। केतु कौन है? साधु, सन्यासी, वैराग्य, त्याग का कारक है। तो जब भी चंद्र केतु की अंशात्मक युति होती है तो मैंने देखा है कि ऐसे व्यक्ति संसार में रहते तो है लेकिन संसार से विमुख हो जाते हैं। उनके अंदर वैराग्य की भावना होती है, इसीलिए वो संसारी साधु के समान अपना जीवन व्यतीत करते हैं और 45 साल के बाद जैसे जैसे साल बीतते हैं
उनका संसार पे से मोह उठने लगता है, वैराग्य की भावना जागने लगती है और धीरे धीरे उनकी मोह माया में से उनका रस कम होने लगता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र केतु की अंशात्मक युति होती हो तो उनमें और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्तियों का सिक्स सेंस पावर, इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से अंदेशा हो जाता है और ज्यादातर वो सब बातें सही निकलती है। और एक मैं बात बताना चाहूंगा कि जिनकी भी कुंडली में चंद्र केतु की अंशात्मक युति केंद्र में या फिर त्रिकोण भाव में होती हो तो ऐसे व्यक्ति को ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना, तत्वज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ये सब का ज्ञान प्राप्त करना बड़ा अच्छा लगता है और उन्हें ये सब बातों में जल्दी सफलता भी मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति अगर कोई मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना चाहे तो उन्हें आसानी से कोई भी देवी देवता की सिद्धि प्राप्त हो जाती है अगर ये दिल से अनुष्ठान करे तो। और एक मैं बात बताऊंगा कि जिसकी भी कुंडली में चंद्र केतु की युति हो, ऐसे व्यक्तियों को भूत प्रेत की कहानियां सुनना, सस्पेंस फिल्में देखना, जासूसी फिल्में देखना, ये सब इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। चंद्र केतु की अंशात्मक युति कोई भी भाव के अंदर और कोई भी राशि के अंदर होती हो तो और एक हमने कमजोर पॉइंट देखा है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही ओवर थिंकर होते हैं, हर बात के अंदर बहुत ज्यादा सोचते हैं और उनके मन में नकारात्मक विचार पहले आ जाते हैं, इसलिए जल्दी हताश, उदास, निराश हो जाते हैं। चंद्र केतु की युति अगर जो चौथे भाव में या सातवें भाव में या लग्न भाव में हो तो और हमने एक चीज देखी है कि ऐसे व्यक्ति के घर में जो कुटुंब के रिश्ते होते हैं, यानी कि चाचा, मामा, फूफा, मौसा, इन लोगों के साथ इनका हमेशा मतभेद, टकराव, खिटपिट होता रहता है। इनके लिए बहुत के मन में ईर्ष्या होती है, द्वेष होती है, काफी लोग इनके पीठ के पीछे उनकी निंदा भी करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जिसकी भी कुंडली में चंद्र केतु की अंशात्मक युति होती हो तो और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे व्यक्तियों को पिकनिक पे जाना, टूर ट्रैवल्स में जाना, ये सब बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब ऐसा कोई प्लान बनाते हैं तो उसके ऊपर पानी फिर जाता है और वो पिकनिक पे, टूर ट्रैवल्स पे नहीं जा पाते। लेकिन ठीक उससे उल्टा अगर ये लोग कोई यात्रा, तीर्थ यात्रा करना चाहे तो उन्हें जल्दी सफलता प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि केतु है धर्म, आध्यात्म, ज्ञान का कारक है। तो जब भी चंद्र केतु की युति हो ऐसे व्यक्तियों को पिकनिक में जाने में विघ्न आता है लेकिन तीर्थ यात्रा जाने में विघ्न नहीं आता। और एक मैं बात बताना चाहूंगा, चंद्र केतु की अंशात्मक युति में अगर चंद्र कहीं भी शत्रु राशि का हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों के साथ युति करके बैठा हो, चंद्र 6वें, 8वें, 12वें भाव में केतु के साथ युति करके बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का निर्णय शक्ति बहुत ही कमजोर होता है, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, डबल माइंडेड होते हैं, सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाते और उनमें आत्मा बल की कमी होती है। अभी मैं आपको ये सारी बातें जो आपको मैं बताया, ये किसका बताया? चंद्र के कारक तत्व की वजह से ये सारा प्रेडिक्शन देखा गया है। अभी हम दूसरे स्टेप में जाएंगे कि चंद्र केतु की युति जिस भाव में हो रही है उस भाव का भी बेड़ा गर्द कर देगा। अभी जैसे एग्जांपल बताता हूं कि मान लो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र केतु की अंशात्मक युति सप्तम भाव में हो रही है तो आप कह सकते हो कि ये व्यक्ति के विवाह में बहुत देरी हो सकती है, सगाई होके टूट सकती है, विवाह के बाद जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े होते रहेंगे या फिर डिवोर्स हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप के अंदर कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहिए वरना लॉस हो जाएगा। इस प्रकार का प्रेडिक्शन कर सकते हो। फिर आते हैं तीसरा स्टेप, चंद्र जिस भाव का स्वामी हो उस भाव के शुभ फलों में भी कमी आ जाएगी। तो यहां पे आप देखिए चंद्र चौथे भाव का स्वामी होकर ग्रहण योग में पड़ा है तो हम कहेंगे कि चौथे भाव से लगती जो भी चीजें हैं उसके शुभ फलों में भी कमी आ जाएगी। जैसे कि ये व्यक्ति को अपने नाम के ऊपर कोई भी वाहन की खरीदी नहीं करनी चाहिए वरना एक्सीडेंट होगा। ये व्यक्ति को अपने नाम पे कोई भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी नहीं खरीदी करनी चाहिए वरना उसमें नुकसान होगा।
ये व्यक्ति की माता की तबीयत हमेशा नरम गरम रहेगी, या फिर माता के साथ हमेशा मतभेद रहेगा। ये व्यक्ति के घर के अंदर हमेशा कंकास कलेश अशांति होती रहेगी। क्यों? क्योंकि चतुर्थाधिपति चंद्र ग्रहण योग में पीड़ित है। अभी यही बात को और एक स्टेप अंदर लेके जाते हैं कि चंद्र ग्रहण योग और ज्यादा खतरनाक फल कब देता है, तो उसके भी बातें बता दूं। चंद्र ग्रहण योग जिस भाव में हो रहा है, अगर उस भाव का स्वामी अगर जो नीचिका हो जाए तो ये चंद्र ग्रहण योग का और ज्यादा अशुभ फल मिलेगा। और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि मान लो ये जो चंद्र ग्रहण हो रहा है, अगर इसके ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ये और ज्यादा खराब फल देगा। तो यहाँ लग्नाधिपति मंगल नीचिका होकर चंद्र केतु के ग्रहण योग को देख रहा है, तो सप्तम भाव का बेड़ा गर्द कर देगा। अभी आइए आपको समझाने के लिए और एक कुंडली बताता हूं। मिथुन लग्न की कुंडली है और इस कुंडली के अंदर चंद्र केतु का संबंध ग्रहण योग बना रहा है सप्तम भाव के अंदर। अब ये ज्यादा में ज्यादा खराब फल कैसे दे सकता है, उसके लिए मैंने यहां पे ग्रह स्थिति रखी है ताकि मैं अपने नियम को आसानी से समझा सकूं। चंद्र केतु का ग्रहण योग सप्तम भाव में हो रहा है और सप्तमाधिपति गुरु नीचिका हो रहा है, अर्थात चंद्र ग्रहण जिस भाव में हो रहा है उस भाव का स्वामी भी निर्बल है। दूसरा, मिथुन लग्न का मारक है मंगल, ये मारक मंगल भी अपनी चौथी दृष्टि से केतु को देखकर अंगारक योग बना रहा है। तीसरा, चंद्र शनि के साथ युति करके विष योग नामक अशुभ योग बना रहा है। शनि केतु की युति श्रापित योग बना रही है, चंद्र केतु की युति ग्रहण योग बना रही है। तो यहाँ पे विष योग, चंद्र ग्रहण योग और श्रापित योग, तीन अशुभ योग निर्माण हुए। सप्तमाधिपति भी निर्बल हुआ और मंगल की दृष्टि भी केतु पे है। तो यहां हम कहेंगे कि इस व्यक्ति की कुंडली के अंदर जब भी चंद्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तो बहुत ज्यादा खराब फल मिलेगा। और जिस भाव में चंद्र ग्रहण होता होगा उस भाव का बेड़ा गर्द हो जाएगा, उस भाव के शुभ फलों में 90% कमी आ जाएगी और अशुभ फल बहुत ज्यादा मिलेगा। अभी हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें चंद्र ग्रहण योग बन तो रहा है लेकिन अशुभ फल न दे पाएगा। तो वो कौन सी स्थितियां हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न के अंदर ही चंद्र केतु की युति चंद्र ग्रहण योग बनाती है, लेकिन ये ज्यादा अशुभ फल न दे पाएगी। क्यों? तो उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण, चंद्र लग्न भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माना गया है, ये पहला कारण। दूसरा, चंद्र स्वगृही है। तीसरा, गुरु और चंद्र की युति गज केसरी योग बना रही है। चौथा, गुरु उच्चका होकर हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो यहां पे चार चार शुभ योग बन गए। इसके वजह से केतु का अशुभ फल नहिवत हो जाएगा। और एक कारण है, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक केतु को चेला माना गया है और ये चेला है और ये उनके गुरुजी है, ये चेला है, ये उनके आचार्य है। तो जब भी गुरुजी सामने खड़े हैं तो चेला अपना अशुभ फल नहीं दे पाता। तो यहां पे कितने सारे पॉइंट हो गए। सबसे पहला, चंद्र लग्न भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनकर बैठा है। दूसरा, चंद्र स्वग्रही है। तीसरा, चंद्र गुरु की युति गजकेसरी योग बना रही है। चौथा, गुरु उच्चका होकर हंस योग बना रहा है। तो ये परिस्थिति के अंदर ये केतु गुरु का चेला होने के नाते ये चंद्र ग्रहण का अशुभ फल न दे पाएगा, बल्कि जब भी चंद्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आएगी तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। और जब भी केतु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आएगी तो ये व्यक्ति कोई धार्मिक आध्यात्मिक कार्य में रुचि लेगा और उसके वजह से उसके मान सम्मान में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि जब भी गुरु बलवान हो और उसके साथ केतु आ जाए तो वहां पे धर्म ध्वजा योग नाम का जबरदस्त राजयोग निर्माण होता है। और एक पॉइंट में बोलना भूल गया, दसम भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और ये मंगल दिग्बली भी हो रहा है।
ये दिग्बली वाला मंगल यहाँ पे केतु को देख रहा है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि चंद्र ग्रहण योग का अशुभ फल 90% घट जाएगा, बल्कि ये चंद्र और केतु अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर बहुत अच्छा फल देंगे। आपको समझाने के लिए और एक मैंने कुंडली बनाई है कि अगर कुंडली के अंदर चंद्र केतु का ग्रहण योग बन रहा हो लेकिन वो अशुभ फल न दे पाएगा तो उसकी स्थिति क्या होती है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लो यहाँ पे चंद्र और केतु की युति यहाँ पे हो रही है, मान लो, और इसके ऊपर आप देखिए साथ में शुक्र भी दिग्बली होकर बैठा है, मंगल उच्च का होकर बैठा है, उच्च के गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे उच्च का शनि हो रहा है, कितने सारे प्लस पॉइंट हो गए। मान लो चौथे भाव के अंदर चंद्र केतु की युति चंद्र ग्रहण योग बनाती हो तो सबसे पहला तो खुद दिग्बली हो रहा है, उसके साथ शुक्र भी दिग्बली हो रहा है, मंगल उच्च का होकर चंद्र को मदद कर रहा है, चतुर्थाधिपति शनि भी उच्च का होकर बैठा है और उच्च का गुरु हंस योग बनाकर अपनी चौथी दृष्टि से चंद्र को देख रहा है। तो अगर मान लो यहाँ पे चंद्र केतु की युति होती है तो वो अशुभ फल न दे पाएगी। अभी हम आते हैं और एक कुंडली में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ देखिए धन लग्न की कुंडली है और धन लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए कि अष्टमाधिपति चंद्र केतु के साथ चंद्र ग्रहण योग बनाता है, लेकिन यहाँ पे ये चंद्र ग्रहण अशुभ फल न दे पाएगा। क्यों? उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण, चंद्र उच्च का होकर बैठा है तो यहाँ चंद्र की ताकत बढ़ गई। नंबर 2 कि मंगल 6वें भाव का कारक ग्रह है तो मंगल भी चंद्र का मित्र है, तो चंद्र मंगल जब साथ में बैठ जाते हैं तो केतु का सामना कर पाते हैं और केतु को कमजोर कर देते हैं। उससे भी बड़ी बात, षष्टमाधिपति शुक्र उच्च का होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। उसके बाद गुरु लग्नाधिपति होकर गुरु अपनी नवम दृष्टि से चंद्र को देख रहा है तो यहाँ गज केसरी योग बना। कितने सारे पॉइंट हो गए। चंद्र उच्च का हो गया, फिर मंगल 6वें भाव के अंदर कारक हो गया, चंद्र मंगल की युति लक्ष्मी योग बना रही है, चंद्र के ऊपर गुरु की नवम दृष्टि गज केसरी योग बन रहा है, 6वें भाव का स्वामी शुक्र उच्च का होकर मालव योग बना रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब भी चंद्र और केतु इनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आएगी तो वो अशुभ फल न मिलेगा, बल्कि वही चंद्र और केतु शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आखिरी मीन लग्न की कुंडली है और लग्न में ही चंद्र केतु की अंशात्मक युति चंद्र ग्रहण योग बना रही है, लेकिन आप देखिए लग्नाधिपति गुरु उच्च का होकर अपनी नवम दृष्टि से चंद्र को देख रहा है तो गज केसरी योग बन रहा है और यहाँ पे भाग्याधिपति मंगल भी चौथी दृष्टि से चंद्र को देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये चंद्र ग्रहण योग अशुभ फल न दे पाएगा। अभी हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र केतु की युति बहुत ही खराब फल देने वाली हो तो उसके लिए उपाय क्या करें। तो उसके लिए मैं आपको कुछ खास उपाय बताता हूं। पहला उपाय, तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ा सा चंदन डालकर आप सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर सकते हो। दूसरा, महामृत्युंजय के 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और फिर उसका दशांश होम तर्पण मार्जन करना चाहिए। तीसरा, मंगलवार के दिन आप काले कुत्ते को गुड़ और रोटी खिला सकते हो। चौथा, मंगलवार के दिन 3 दाढ़िम यानी कि अनार लेकर एंटी क्लॉकवाइज 8 बार अपने पर घुमाकर किसी भिखारी को आप दान कर सकते हो। पांचवा, किसी मंदिर के ऊपर ध्वजा का दान कर सकते हो, यानी किसी मंदिर को ध्वजा का दान करें। अपने घर के नैऋत्य कोण की छत के ऊपर आप झंडा लगा सकते हो। अमावस्या के दिन आप चंद्र ग्रहण योग की शांति पूजा कर सकते हो। उसके बाद चंद्र अगर कुंडली का कारक ग्रह बनकर बैठा हो तो आप चंद्र का रत्न मोती भी पहन सकते हो। और आखिरी, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुलाकर आप चंद्र ग्रहण योग की शांति पूजा भी कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।